अब लोग यहां तक सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर ये वही मसरत आलम है जो कि सब जानते हैं, जो पत्थरबाजी के लिए गुनहगार था, पत्थरबाजी के ऊपर जिसके ऊपर आरोप थे, रिवॉर्ड था जिसके सिर के ऊपर, तो क्या उस जमाने में इसको पीडीपी का पीछे से बैकअप सपोर्ट मिल रहा था? सवाल खड़े होने लाजमी है। पीडीपी के पैतरों पर आखिर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, यह जानने के लिए जम्मू चलते हैं। सीधे जम्मू में बीजेपी नेता हिना भट्ट हमारे साथ हैं। हिना जी, ये बताइए, मुफ्ती साहब ने नया मसला छेड़ दिया है, कितना खतरनाक है ये और आपकी पार्टी इससे कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, बीजेपी इंडिविजुअली नहीं सोचती है कि कितना खतरा उनको है, क्या फेस करना है, बट जाती तौर पे जो वहां पे इनकी दो ऑलरेडी के कोर्ट की तरफ से कॉश किए गए हैं और अब होम मिनिस्ट्री ने कर दिया है, तो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी वाला है। मेरे इंफॉर्मेशन तक शायद कैबिनेट को साथ में लेके, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को साथ में लेके निर्णय नहीं लिया गया है, अकेले उनका अपना निर्णय लिया गया है, तो बहुत जल्दबाजी है। मैम, आप एक बहुत बड़ी बात बता रही हैं, आप एक बहुत बड़ी बात बता रही हैं, आप बहुत बड़ी बात ये बता रही हैं कि यहां पर पीडीपी खुद फैसले कर रही है और बीजेपी को साथ लेकर नहीं चल रही है। कितना बड़ा सिरदर्द है ये? बिल्कुल, बीजेपी अपने स्टैंड पे बिल्कुल डटी है। हम अभी भी, आज भी, और देश का एक एक नागरिक अपोज करता है टेररिज्म को। और ये जो स्टेप लिया है मुफ्ती साहब ने, मेरे हिसाब से मुफ्ती साहब बहुत समझदार हैं, चीफ मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, लेकिन अपनी कोलिशन पार्टनर को लेके कंसिडर करके ये फैसले लिए जाने चाहिए और इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था। देखिए, वो जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं। ये ट्रेंड हमने बाकायदा देखा है दिल्ली में भी, जब कई फैसले लिए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, जब उसको कांग्रेस का पीछे सपोर्ट था। मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं, क्या बीजेपी पीडीपी से रिश्ते पर फिर से विचार करेगी? क्या आपका गठबंधन आपको आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? खासकर हाल फिलहाल के ये जो फैसले आ रहे हैं जिसमें आपका ये कहना है कि बीजेपी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जो अलायंस है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार बनाने के विचार को लेके हम आगे बढ़े थे। लेकिन ऐसे मुद्दे आएंगे तो डिफरेंसेस डेफिनेटली बढ़ेगी, हम इसके साथ नहीं हैं। मैम देखिए, आप सीधे सीधे कह रही है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इसमें से कॉमन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पीडीपी का मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा वो सेट करते जा रहे हैं। खैर, अलगाववादी मशरत आलम जेल से रिहा हो गया है, लेकिन मशरत का मामला पहला नहीं है। जब से बीजेपी पीडीपी की जुगलबंदी हुई है, कोई ना कोई विवाद सामने आता ही जा रहा है। और अब सबसे बड़ी बात यह है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो बाकायदा बीजेपी को कॉन्फिडेंस में, बीजेपी के डिप्टी सीएम को कॉन्फिडेंस में लेके लिए जा रहे हैं। अलगाववादी नेता मशरत आलम की रिहाई, बारामूला जेल में बंद था मशरत आलम। जरा ध्यान से देखें एक एक चीज। 2010 में पत्थरबाजी का मुख्य आरोपी है मशरत, और इतना ही नहीं, पत्थरबाजी के इसमें करीब 110 लोगों की मौत हुई थी। सरकार ने आलम के सिर पर 10 लाख का इनाम रखा था। मुस्लिम लीग पार्टी जो है, एमएलपी का नेता है ये, और जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, गिलानी के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है ये एमएलपी। यानी ये मशरत आलम को लेकर अब सवाल खड़े होने जरूरी हो गए हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, और सवाल यहां तक पूछे जा रहे हैं जो कि सीधे तौर पर मुफ्ती मोहम्मद सईद को जिनको जवाब देना पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या मुफ्ती साहब का जब पत्थरबाजी चल रही थी तब भी इस आदमी को सपोर्ट था? ऐसे सवाल पूछने लाजमी है लोगों के। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में और इस पूरी कहानी के बारे में क्या है इसकी पूरी पटकथा, आइए देखते हैं। काफी ठोक बजाकर, सोच विचार कर बीजेपी ने जिस रिश्ते को हां कहा, उसकी नींव चंद घंटों में ही दरकती दिखने लगी। पीएम मोदी की मौजूदगी में साझा सरकार की शपथ लेने के थोड़ी ही देर बाद मुफ्ती मोहम्मद मीडिया के सामने आए और पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़कर बीजेपी को हक्का बक्का कर दिया। जो जम्मू कश्मीर में अब की बार असेंबली चुनाव हुए, उनके भी एसेट्स हैं, हुर्रियत है और मिलिटेंट है,
खुदा न खास्ता अगर वो इसको कुछ करते, कुछ ऐसा काम करते, इतना चुनाव नहीं होता, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता। नई नई दोस्ती का ऐसा आगाज बीजेपी को अचंभा करने वाला था, लेकिन मौके की ताक का इंतजार कर रहे विरोधियों को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। इस विवाद की लौ ठंडी पड़ती उससे पहले ही पीडीपी बीजेपी के लिए नई मुसीबत लेकर सामने आ गई। इस बार मोदी सरकार से उसी अफजल गुरु की लाश सौंपने की मांग की जिसे सूली पर चढ़ाने की बीजेपी बढ़ चढ़कर मांग करती रही है। और अब मुफ्ती सरकार बीजेपी को आग बबूला करने का नया मुद्दा सामने लेकर आई है। यह मुद्दा है जेल में बंद अलगाववादियों की रिहाई का। शुरुआत हुई है मशरत आलम की रिहाई से। अब जरा इसका पूरा कच्चा चिट्ठा भी जान लीजिए। पीडीपी के इन तमाम पैंतरों से बीजेपी से भी ज्यादा शिवसेना जैसे सहयोगियों का पारा चढ़ा है। जरा सामना में पीडीपी पर की गई ये टिप्पणी देखिए। कई बार राष्ट्रहित में कटु निर्णय लेने पड़ते हैं। संभव है कि ये निर्णय भी उसी तरह के हों। मुफ्ती मोहम्मद सईद के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित थे। शपथ ग्रहण संपन्न होते ही उसी स्थान पर मुफ्ती मोहम्मद ने जहर उगला। उनका कहना है कि कश्मीर में शांतिपूर्वक चुनाव पाकिस्तान और पाक परस्त आतंकियों की वजह से संपन्न हो सके। मुफ्ती ने यह बयान देकर सिद्ध कर दिया कि वो खुद गीदड़ की हैं। अब तो देखने वाली बात यह है कि बीजेपी क्या करती है। सूबाई नेता तो बढ़ चढ़कर आक्रोश जता रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी वाला है। मेरे इंफॉर्मेशन तक शायद कैबिनेट को साथ में लेके, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को साथ में लेके निर्णय नहीं लिया गया है। अकेले उनका अपना निर्णय लिया गया है, तो बहुत जल्दबाजी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी में ऐसे निर्णय लेने चाहिए। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि केंद्रीय नेतृत्व क्या करता है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक।